आज हम पढ़ेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? हैं? फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? बताओ। पेजेस नहीं पलटो। हेलो डेरिवेटिव्स। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? अल्कोहल। फिर ईथर। फिर है एल्डिहाइड। फिर क्या पढ़ा? फिर एमाइंस नहीं, एमीन्स। कीटोन्स। एमाइड्स। एस्टर। साइनाइड। आइसोसाइनाइड। एसिड हैलाइड। और कुछ? और कुछ पढ़ा? इतने आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं, ठीक है। पेजेस मत पलटो। हेलो डेरिवेटिव्स है, इसका क्या है फंक्शनल ग्रुप, कैसे पहचानेंगे? क्या है इसका? CnH2n+1x। अल्कोहल का और ईथर का एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, एमीन, कीटोन, एमाइड, एस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एसिड हैलाइड, COX। इतनी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बताइए, इसमें फंक्शन ग्रुप में कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। है? नहीं है? है या नहीं है? नहीं है। आगे चले। चलिए, आज हमारा न्यू टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एक नाम से और जानते हैं, एरीन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एरीन्स भी बोलते हैं। अब इसमें लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे बेंजीन, कुछ इसके पहले नॉमेनक्लेचर करा देते हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। लिखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का नामकरण, ठीक है। बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का नामकरण, पहले ये हम लिख लेंगे। फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई बेंजीन है और बेंजीन पर कोई एल्किल बेंजीन जुड़ा है, तो उसका नामकरण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग लिखेंगे इसमें बेंजीन एंड
एल्किल बेंजीन। अभी लिखो नहीं, सिर्फ देख लो। आप देख लोगे, समझ लोगे तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है बेंजीन का, तो हम कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ये क्या है आपका? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में 3 टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कौन कौन सी होती है? अगर बेंजीन इस पोजीशन पर है तो इसको क्या बोलेंगे? आर्थो। और आर्थो को किससे लिखते हैं? स्मॉल ओ से। किससे लिखते हैं? स्मॉल ओ से। दूसरी पोजीशन इसकी क्या है? मेटा, ठीक है। और तीसरी पोजीशन इसकी क्या है? पैरा। पैरा बिल्कुल कैसा है? एकदम स्ट्रेट, ठीक है। ये आपकी क्या है? पैरा पोजीशन पे। ये पोजीशन आपको पता चल गई, आर्थो, मेटा और पैरा। अब नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर बेंजीन लिया, अगर बेंजीन के ऊपर यहां पर हमने Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। और बेंजीन तो बेंजीन है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहीं पर हमने बेंजीन रिंग लिया और इसके ऊपर सिर्फ हमने लगा दिया NO2, तो इसका नाम क्या होगा? क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। जो फंक्शन ग्रुप लिखाया था ना NO2 का, नाइट्रो यहां पर होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, जो आपको मैंने लिखाया था। दूसरा सिंपल सा पूछ ले, हैं? अगर यहां पर CH3 लगा दें, तब इसका नाम क्या होता है? बेंजीन तो है लेकिन CH3 लग गया तो क्या हो गया? पिरिडीन का फार्मूला ये नहीं होता। बेंजीन में नीचे N होता है, उसको बोलते हैं पिरिडीन। फ्रेंड्स इसमें नहीं है, 11th क्लास का है ये, 12th की बुक है ये, है ये 12th की बुक है ना, इसमें नहीं मिलेगा। 11th का ये चैप्टर नंबर 8 है। बताइए इसका नाम बताइए। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाता है तो उसका नाम क्या होता है? पहले तो इसका IUPAC नाम बताओ। बताओ भाई, क्या लगा है? CH3 का नाम क्या है? मेथिल। तो मेथिल का मेथिल लिख दो। और नीचे रिंग कौन सी लगी है? बेंजीन की। इसमें क्या इतना सोच रहे हो 1 घंटे से? ठीक है। और इसका नाम होता है टॉलुइन। याद आया क्या? क्या नाम है इसका? टॉलुइन। मजा आया? बहुत मजा आया? अच्छा चलो, अच्छा मजा आ ही गई है तो फिर इसको बताओ। ये बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है। यहां पर CH3 लगा है और यहां पर भी मैंने CH3 लगा दिया। अब इसका नाम बताओ। आर्थोमेटा बेंजीन। मयंक बताइए इसका नाम क्या होगा? प्रिंस, कुछ नाम याद आ रहा है? आर्थोमेथाइल बेंजीन। और कोई? रॉन्ग है, बैठिए। और कोई? हाय रे, केमिस्ट्री कौन बना दिया? कैसी लग रही है? क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। C1 जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां कार्बन प्रेजेंट होता है। C1
C2 नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाई मेथिल, आगे बेंजीन। कितना इजी, कितना इजी था ना, इजी था। इसका नाम है आर्थो जाइलीन। क्या है ये? आर्थोजाइलीन है ये, जाइलीन का फार्मूला है। लिखना चाहेंगे आप लोग? चलो लिख लेना। अभी एक और बता दो, अच्छा सिंपल रिलेटेड, अभी लिख लेना, अभी समय देंगे आपको लिखने का। अब तो इसका नेमिंग कर लोगे ना। इसका नाम बताओ, इसको बताएंगे गर्ल्स और इसको बताएंगे बॉयज। बिल्कुल सिंपल है। इसका नाम बताइए पहले गर्ल्स। 1,3 डाई मेथिल बेंजीन। और आर्थो मेटापैरा में क्या होगा? आर्थो मेटापैरा में क्या होगा? मेटाजाइलीन है ये। क्या है ये? मेटाजाइलीन। आप लोग बताइए इसका नाम। 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। और इसका नाम क्या होगा? पैराजाइलीन। मजा आया? लिखना चाहोगे? लिख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए इसको। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज आप जब पढ़ने बैठोगे तो चीजें भूल जाएंगी। आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। फार्मूला कोई पूछेगा तो आप बता लोगे ना। इसका क्या होगा? C6H5Cl, इसका C6H5NO2। ठीक है, इस तरह बना लोगे ना फार्मूला। C6H5 आगे जो भी जुड़े। एक नेमिंग देंगे, अगर आप इसको कर लेंगे तो बेंजीन रिंग की आईयूपीएसी आपको आ गई। नोट हो गया? रफ किया जाए? ऊपर वाला तो रफ ही कर सकते हैं, ये वाला हो गया होगा ना। रफ कर दे। देखिए, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया जाए तब इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। वेरी गुड।
इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। फार्मूला क्या होगा? C6H5OH। वेरी गुड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें तब नाम क्या होगा? बताओ। बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजल्डिहाइड। फार्मूला C6H5CHO। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। अभी लिखो नहीं, अभी देख लो, एकदम सिंपल है। ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दें तब बताइए नाम क्या होगा? क्या हो जाएगा नाम इसका? एनिलीन। वेरी गुड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एनिलीन। फार्मूला C6H5NH2। वेरी गुड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया जाए तब इसका नाम क्या होगा? और कोई? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक। और रिंग काहे की है? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंजोइक एसिड। फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? C6H5COOH। समझ में आया सबको? अभी लिखना नहीं, बहुत इजी लग रहा है, इजी है भी। ठीक है। आर्थो मेटा पैरा वाला कर लेंगे ना आप लोग? अच्छा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। वेरी गुड। इसका नाम बताइए आप। दिखाई दे रहा है ना पीछे वाले बच्चों को? अटल दिखाई दे रहा है? इसका नाम बताइए। CH3, CH3, BrCl। हाँ बताओ, हम सुन रहे हैं। 2 प्रोपो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, डाइमेथिल बेंजीन। और कोई इंप्रूवमेंट करेगा इसमें? और कोई इसको इंप्रूवमेंट करना चाहेगा क्या? करेगा? और कोई? C1, C2, C3, C4। 1 और 4 पे आपको डाई मेथिल दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। 1,4 डाई मेथिल का निपटारा हो गया। बच कौन रहे हैं आगे? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और रिंग का है कि बेंजीन की, बेंजीन की। वेरी गुड। सही है ना? एकदम सही। एक और बताइए। बताइए इसका नामकरण क्या होगा? हम्म हम्म 1 2 3 4 5 6, 2,4,6। आगे ट्राई नाइट्रो। आगे फिनॉल होगा कि बेंजीन होगा? क्या होगा? फिनॉल होगा कि बेंजीन होगा? बेंजीन होगा। फिनॉल होगा? आप बताइए। बेंजीन होगा? पक्का? श्योर? आप बताइए। पक्का? अगर आपको बताया मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगता है तो इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने ऊपर लिखा क्या है? OH। तो बेंजीन कैसे होगा ये?
क्या होगा आगे? फिनॉल। क्या नाम होगा इसका? फिनॉल। इसको शॉर्टकट में TNP भी बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिंपल रहा। मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब बताइए, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, एज इट इज वैसे ही रहेगा। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? 2। हम्म आगे ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो। गाड़ी रुक क्यों गई आगे? ट्राई नाइट्रो। एथिल आर्थोजाइलिन। वेरी गुड, क्या बात है। मेथिल बेंजीन। और कोई? ट्राई नाइट्रो। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लिखा है तो उसका नाम मैंने क्या लिखाया अभी? देखिए अपनी कॉपी पर क्या नाम लिखाया है? क्या लिखा है? क्या लिखा है अटल? जाइलिन। वेरी गुड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने एक CH3 लिखाया तो उसका नाम क्या लिखाया है? अगर ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक CH3 लिखा हुआ है तो इसका नाम होता है टॉलुइन। अभी लिखवाया था कि नहीं? क्या नाम होता है इसका? टॉलुइन। लिखाया है तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? चश्मा लगा के भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? TNT। दोनों ही बहुत ही विस्फोटक पदार्थ हैं, लिख लीजिए। नोट कर लीजिए। बाकी अब आप नेमिंग कर लेंगे इसका, IUPAC नेम निकाल लेंगे ना बेंजीन रिंग में अगर कुछ भी लगा हो तो। रफ कर दे। हो गया।
नोट हो गया ऊपर वाला? हो गया इधर? अब कभी आप फार्मूले तो नहीं भूलेंगे? CH3 और OH वाला आप ध्यान रखिएगा। पूरा रब कर दिया चाहे नीचे का भी? नोट कर लिए सबने? देखो, अब ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या होती है? कार्बनिक अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अभिक्रिया। पढ़ चुके होंगे आप लोग 10th लेवल में रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है? अब कार्बनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये कोई एग्जाम्पल लिया, ठीक है? ये कोई रिएक्टेंट है जो B से रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट क्या देगा। तो देखो, इसमें इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। तो देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये कैसे हैं? ये टूटने वाले बंध हैं। क्या है ये? अभी लिखो नहीं, टूटने वाले बॉन्ड है ये, ठीक है? अब देखिए, ये टूट जाएंगे तो बाहर क्या बनेगा? इधर ये क्या बना लेगा? HCl बनेगा या नहीं बनेगा? HCl बनेगा। और ये क्या बनेगा आपका? क्लोरोबेंजीन, अरे क्लोरोएल्कीन बनेगा, क्लोरोमेथीन बन जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये क्या है? बनने वाले बॉन्ड हैं, बनने वाले बंध। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें टूटने वाले बंधों को, मान लीजिए कोई अभिकारक है, ठीक है, वो टूट रहा है, प्रोडक्ट में कोई नया आके जुड़ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस अभिक्रियाओं को कैसी अभिक्रियाएं कहा जाता है? ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। समझ आया? इस एग्जाम्पल से समझ में आया? अब हेडिंग लिखेंगे कार्बनिक अभिक्रिया, और इसमें लिख लेंगे, एक लाइन लिखेंगे, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ में पहले से उपस्थित बंध टूटते हैं तथा इनके स्थान पर, तथा इनके स्थान पर, तथा इनके स्थान पर नए बंधों के निर्माण के द्वारा, नए बंधों के निर्माण के द्वारा नए उत्पाद बनते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं। जब यह प्रक्रिया कार्बनिक पदार्थों में होती है, जब यह प्रक्रिया कार्बनिक पदार्थों में होती है,
तो इसे कार्बनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे कार्बनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे कार्बनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिख लिया? रफ किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बॉन्ड। लिखिए। इतनी इंक डाल दिया इसने। बंध विखंडन। बंध विखंडन या किसी को बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। बॉन्ड फिशन या क्लीवेज। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। लिख लेंगे इसमें पहले हेडिंग लिखेंगे विदलन। लिखिए इसमें एकल बंध या सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया। किस लिए बुलाया था सर ने? बाइक हटाना था, कहाँ लगाया था? रास्ते में लगाया था क्या? एकल बंध या सिग्मा बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया बंध विदलन या विखंडन बॉन्ड क्लीवेज कहलाती है। बॉन्ड क्लीवेज कहलाती है। किसी सहसंयोजी बंध में किसी सहसंयोजी बंध में विदलन 2 प्रकार से हो सकता है। विदलन 2 प्रकार से हो सकता है। हो गया? पहला लिखेंगे होमोलिसिस। पहला लिखेंगे होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है ये? ठीक है, होमो मतलब होता है सम। सम विखंडन या सम विदलन। क्या होता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। इधर क्या हो जाएगा आपका? इन्होंने अपना इसको दिया और इन्होंने अपना इसको दिया।
दूसरा देख लीजिए, हेट्रो। क्या बात हो रही है भाई? हेट्रोलिसिस या हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और इसको बोलते हैं क्या? हेट्रो मीन्स विषम, विषम विखंडन या विषम विदलन। ये क्या होता है? अब देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको देंगे तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके एक आयन बनाएगा। ये हमेशा आयन बनाता है, ये हमेशा मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनाता है। मुक्त मूलक या इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नोट करने के बाद यहां पर एक लाइन लिखेंगे आप लोग। लिखिए, कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतया सहसंयोजी बंध, कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतया सहसंयोजी बंध होते हैं। सहसंयोजी बंध होते हैं जिनमें संबंधित परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की समान साझेदारी ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रत्येक सिंगल या सिग्मा बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक सिंगल या सिग्मा बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु देते हैं। मतलब समझ आया है इसका मतलब? या तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का मतलब ही सिग्मा बॉन्ड है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, साझेदारी होती है। एक एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं, ब्रैकेट क्लोज्ड, साझेदारी होती है। नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस लिखना चाहेंगे, लिख लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस। एक तरफ आप होमोलिसिस लिखिए, एक तरफ हेट्रोलिसिस लिखिए। डिफरेंस लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक कॉपी नहीं संभाली जा रही तो सोचो आगे। डैश डैश डैश। आगे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तुमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लिया।
हेडिंग बोल दिया है, 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए होमो, एक तरफ लिखिए हेटेरोलिसिस। देखो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और लिसिस को तोड़ दो तो लिसिस का मतलब क्या होगा टू ब्रेक। वेरी गुड, लिसिस का मतलब क्या होता है तोड़ना। इसी तरह यहां पर देखो हेट्रो का मतलब क्या होगा बोलो, हेट्रो का मतलब डिफरेंट विषम, ठीक है, और लिसिस का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है टू ब्रेक, तोड़ना, ठीक है। अब लिख लिख लीजिए इसको, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, एक तरफ लिखिए होमोलिसिस, एक तरफ लिखिए हेट्रोलिसिस। फर्स्ट पॉइंट यही वाला लिख लीजिए, यही वाला पॉइंट लिखिए, बंध युग्म को, बंध युग्म, बंध युग्म का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु पर वापस जाता है, अपने मूल परमाणु पर वापस जाता है। इसका मतलब समझ में आया क्या किसी को? अगर कोई रेडिकल है, ठीक है, ये कहां जाएगा इधर जाएगा, तो इधर क्या बनेगा एक इसके ऊपर आएगा और एक इसके ऊपर आएगा, जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं या मुक्त मूलक कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख लें इस बात को। और हेटेरोलिसिस में लिखेंगे बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर, एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई रेडिकल है, ठीक है, ये कोई लोन पेयर है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए इस पर चला जाए तो R पर प्लस आ जाएगा, प्लस L पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये बनाएगा क्या आयन। आप समझ में आई दोनों बात? लिखना चाहें तो लिख लें। सेकंड पॉइंट लिखेंगे होमोलिसिस में, इसमें लिखेंगे समविदलन, समविदलन के उत्पाद, समविदलन के उत्पाद मुक्त मूलक होते हैं या फ्री रेडिकल होते हैं, जो विद्युत उदासीन होते हैं, जो विद्युत उदासीन होते हैं। दूसरे में लिखेंगे विषम विदलन के बाद, विषम विदलन के उत्पाद आयन होते हैं। तीसरा इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे आध्रुवी विलायकों की उपस्थिति, आध्रुवी नॉनपोलर विलायकों की उपस्थिति में गैसीय अणुओं में, गैसीय अणुओं में प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की
उपस्थिति में अथवा उच्च ताप पर सामान्यतया समविदलन होता है। जितनी कंडीशंस लिखी हैं सबको लर्न करके रखिएगा। सामान्यतया समविदलन होता है। इसमें लिखेंगे ध्रुवीय विलायकों जैसे, इसमें पोलर और जल गया है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। लिखिए इसमें ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, आवेशित आक्रमणकारी अभिकारकों, आवेशित आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में सामान्यतया विषम विदलन होता है। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे किसी बंध में होने वाले, नेक्स्ट लाइन से नहीं, न्यू लाइन से, 3 पॉइंट्स फिनिश्ड, 3 पॉइंट बहुत है। न्यू लाइन से लिखेंगे किसी बंध में बनने वाले क्लीवेज या विदलन, किसी बंध में बनने वाले विदलन की प्रकृति तथा उससे बनने वाले उत्पाद निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारकों पर बनने वाले उत्पाद निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पॉइंट वाइज लिख लेंगे इसमें। लिखिए इसमें क्रिया करने वाले आधार अणु, क्रिया करने वाले आधार अणु आर की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रिया करने वाले आधार अणु आर की प्रकृति पर। दूसरा, आक्रमणकारी समूह ए की प्रकृति पर, कैपिटल ए। अभी हम रिएक्शन लिखा देंगे तो समझ आ जाएगा। आक्रमणकारी समूह ए की प्रकृति पर इसका मतलब हुआ आर एल कैटालिसिस ए की प्रेजेंस में आएगा तो आर ए और एल बाहर हो जाएगा, यानी डिपेंड किस पे करेगा, आर पर और आक्रमणकारी पर, ठीक है, ए पर। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक है तो इस अभिक्रिया में समविदलन या होमोलिसिस क्लीवेज के द्वारा फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही,
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। ब्रैकेट में लिख लो, यदि आक्रमणकारी अभिकर्मक आयन विद ब्रैकेट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट क्लोज हो तो विषम विदलन द्वारा आयन बनते हैं। विषम विदलन द्वारा आयन बनते हैं। समझ आई ये बात कि नहीं? अभी आगे हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लिखा देंगे आपको कि कितनी ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, निकलने वाले समूह एल की प्रकृति पर, निकलने वाले समूह एल की प्रकृति पर। और चौथा पॉइंट लिख लेंगे, प्रायोगिक परिस्थितियों पर, प्रायोगिक परिस्थितियों पर, प्रायोगिक परिस्थितियों पर। हो गया? रफ किया जाए। अब देखिए, अगला है आपका, देखिए अभी आपने एक टर्म लिखा क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक, कभी नाम सुना है? इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसको टू पार्ट्स में तोड़ दो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा ये जाकर उस पर अटैक करेंगे, ठीक है, और उनसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को ग्रहण करेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। स्नेही से कुछ समझ में आ रहा है? प्रेम, लव करते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? नहीं समझ में आई ये बात? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, विद्युत धनी है जो, ये इनका काम होगा, वो उनके पास जाएंगे और उनसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ले लेंगे। पेयर्स में ग्रहण करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं आपके। कुछ ऐसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक आपका न्यूट्रल होता है। और सुनिए, इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे करते हैं? ई पॉजिटिव से करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या होते हैं? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे NO प्लस, और बताओ Br प्लस, I प्लस, बहुत सारे हो सकते हैं। और न्यूट्रल का बताओ कोई एग्जांपल जो न्यूट्रल हो, बताओ। न्यूट्रल H2O और AlCl3, FeCl3, ZnCl2, RCOCl, etc। ठीक है, समझ में आया? अब ये हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक, जो भी लिखना है। अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या हुआ?
कॉपी भर गई तो किसी से ले लो, एक पेज लिख लो उसमें। तो क्या स्टॉप कर दें क्या? अभी तो 10 मिनट है। लिखो इसमें, वे अभिकर्मक, इसमें लिखो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा किसी आधार अणु के तथा किसी आधार अणु के इलेक्ट्रॉन रिच केंद्र पर, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तथा किसी अभिक्रिया में, तथा किसी अभिक्रिया में, तथा किसी अभिक्रिया में ये अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को, ये अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट लाइन से, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक लुईस अम्ल होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं तथा इन्हें E पॉजिटिव से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लीजिए, तथा इन्हें E पॉजिटिव से प्रदर्शित किया जाता है। लिखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे आप पॉजिटिव आयंस, पहला लिखेंगे पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस या धनावेशित आयन। सभी धनायन इलेक्ट्रॉन, सभी धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, सभी धनायन इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं क्योंकि धनावेशित होने के कारण, क्योंकि धनावेशित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर, ये इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, H प्लस, Cl प्लस, Br, I, RCO प्लस, R प्लस, etc। और कोई बच रहा है क्या? NO2 भी होगा, NO2 भी लिखना चाहो तो लिख लो, NO2 प्लस। और कोई छूट रहा है? NO प्लस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, होता है। NO प्लस, एक और लिख लेंगे इसका,
उदासीन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये लिखा है। न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, उदासीन, इलेक्ट्रॉन स्नेही या न्यूट्रल, इलेक्ट्रोफाइल्स। इस प्रकार के अभिकर्मक उदासीन होते हैं। इस प्रकार के अभिकर्मक उदासीन होते हैं। इस प्रकार के अभिकर्मक उदासीन होते हैं, किंतु इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है तथा इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है। तथा इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है। उदाहरण ये लिखें, लिख लो। BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, RMgX, RCOCl, etc. हो गया। इसकी दूसरी ब्रांच है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स, और इसको डिनोट करते हैं Nu- से, और इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक स्नेही। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कल। ठीक।